सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखने में जब कक्षा 10th का जो प्रोजेक्ट रियल का टेस्ट होने वाला है मैथ का, उसके लिए क्वेश्चन आंसर को देखने वाला है, जब जिसके लिए आपको समय कितना दिया जाएगा, 1 घंटे का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक रहेगा 20 मार्क्स का आपका पूरा मार्क्स रहने वाला है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया गया, उसे भी फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। और एक बात, अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। देख लेते सबसे पहले प्रश्न को, ठीक है। देख लेते सबसे पहले प्रश्न को। तो आज थोड़ा सा साउंड में दिक्कत आ रहा होगा क्योंकि डायरेक्ट फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि मेरा माइक जो है वो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देख लेते सबसे पहले प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका 1170 का भाज्य गुणनखंड है। 1170 का भाज्य गुणनखंड यानी कि 1170 का आप लोग का एलसीएम निकालना है। उसके बाद आपका जो गुणनखंड आएगा वही आप लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं आपका दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। यानी कि मान लो 2 परिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन क्लास 8 का भी पूछा है, आप लोगों का पूछ दिया। सेम टू सेम क्वेश्चन यही था, क्लास 8 में भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, आप लोगों का भी यही सेम टू सेम पूछा हुआ है। 2 परिमेय संख्या मान लो, पहला है, एक सेकेंड, पहला मान लो परिमेय संख्या है 1/3 है और दूसरा क्या है, मान लो 5/6 है। तो इसके बीच का जो संख्या होगा तो कितनी परिमेय संख्या होगी, बीच में कितनी परिमेय संख्या होगा, तो कितना हो जाएगा, अनंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी का अनंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास 8 का है, पता नहीं क्यों ऐसा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका 2 लगातार सम संख्या एचसीएफ होता है। 2 लगातार सम संख्या का, 2 लगातार मान लो कोई सम संख्या, यानी मान लो 2 और 4 है, इसका एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ लगातार, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 आ जाएगा, कितना, 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ 2 आता है, कितना, 2 आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका बहुपद x² -5 का शून्यक है। इसका शून्यक आप लोगों को निकालना है, इसका शून्यक -x² -5 का। इसका अगर आप शून्यक निकालोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -5 -√5 ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द्विघात बहुपद। तो अभी तक लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जैसे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनती है लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बहुपद द्विघात बहुपद x² -3x -4 के शून्यक का योग क्या होगा। और भी बाकी सब्जेक्ट का अपलोड हो रहा है, तो आप लोग उसे भी देख लेना। अगर आप बाद में देख रहे हो तो अपलोड हो चुका है, आप लोग जा करके देख लो। तो x² -3x -4 के शून्यक का योग होता है, इसका योग कितना हो जाएगा, तो इसका योग जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका क्वेश्चन। अगर आप लोग इसका सोल्यूशन करोगे तो उसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्जेक्टिव लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का लास्ट, उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। शून्यकों का योग -5 और गुणनफल 3 है तो बहुपद होगा, यानी कि क्या आ जाएगा, शून्यक का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आप लोग का, अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया आप लोग का, सॉरी यहाँ पे सिंपल से हम लोग देखते हैं -5 और 3 दिया गुणनफल, योग और गुणनफल दिया, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि x² + 5x - 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। तो 96 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 बार आ जाएगा और आपका 3 1 बार आ जाएगा, तो 2 का पावर 5 और गुना में 3 आ जाएगा, ठीक है। और 404 का क्या आ जाएगा, 2 का पावर 2 और गुना 101 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग का क्या गुणनखंड किया हुआ है। उसके बाद हम लोग एचसीएफ सबसे पहले निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, 2, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, तो दोनों निकाल करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, एचसीएफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 गुना 2 4 आ जाएगा इसका एचसीएफ। एलसीएम हम लोग देख लेते हैं। एलसीएम क्या है, 2 का पावर 5, यानी कि जो कट गया उसे हम लोग निकाल देंगे, बाकी जो बच गया उसे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है।
दोनों में से कॉमन जो उसको छोड़ करके बाकी सारा कुछ हम लोग एलसीएम में लिख देते थे। क्या जाएगा 2 के पावर 5 3 और यहाँ से 101 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 के पावर 2 नहीं आएगा इसमें। तो अगर आप तीनों को गुना करोगे तो कितना आएगा 9696 आ जाएगा। तो फिर लास्ट में हम लोग को लिख देना है उत्तर एचसीएफ इतना और एलसीएम इतना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर लास्ट में को लिख देना है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका संख्या 4 और 18 के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या होगा। 4 और 18 के एचसीएफ और एलसीएम के अनुपात क्या होगा। तो 4 और 18 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और एलसीएम 36 आ जाएगा। तो क्या करना आप लोग का 2 ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग 2/36 करके 1 से कट 2 बार में कट जाएगा 18 आ जाएगा नीचे और 1:18 इसका 1 सेकेंड 1:18 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक सर आप लोग देख सकते हैं 1 और 18 ही होगा। ठीक है, वैसे ही किया गया है 2 से यहाँ पे 36 को 1 बार में काट दिया गया 18 आ जाएगा यहाँ पे और 1:18 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा बहुपद px बराबर इतना दिया गया। बहुपद px का मान इतना दिया गया और gx इतना दिया गया है। gx भी दिया गया px भी दिया गया। भाग दीजिए दरअसल भाग पर शेषफल लिखिए। तो लोग क्या करना है gx को यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आपको gx को लिखना है x² और यहाँ पे क्या लिखना है आपको px को लिखना है x⁴ माइनस 5x + 6। तो आप लोग को लिख करके इसका क्या करना है भाग दे देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का भागफल और शेषफल जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को भाग आप लोग ने पढ़ा हुआ तो आप लोग को पता होगा, तो इसको आप लोग सोल्यूशन कर लेना। ठीक है, और सोल्यूशन बहुत बड़ा होता है तो इसलिए स्क्रीन पे करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आप लोग कर लेना इसको सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका 10 बोलता है आपका बहुपद 2 - x और ब्रैकेट में है x - 1 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो px बराबर इतना दिया गया आप लोगों का और बराबर क्या आ जाएगा 2 - x²। x से गुना हो जाएगा x² + x। यहाँ पर क्या आ जाएगा समीकरण इक्वेशन बन गया है ना। उसके बाद आप लोग का सॉरी उसके बाद आप लोग का यहाँ पे a आपका क्या आ जाएगा माइनस यहाँ पे x² को आगे लिख देना है। उसके बाद आप लोग का x फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा बाद में। ठीक है, तो यह एक द्विघात बहुपद है। क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो गया क्योंकि x की पावर 2 है। x की पावर 2 है तो द्विघात बहुपद हो गया। जैसे आप लोग क्या निकलना है अगर आप लोगों को निकालना है शून्यों का गुणनफल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला गुणनफल बराबर होता है c/a होता है c/a। तो c के वैल्यू यहाँ पे 2 है और a यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 यहाँ पे आ जाएगा 2/-1 बराबर -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 को देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बार बार करना पड़ता है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या 1.1 का क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है मानना है। मान लीजिए कि 7/5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने पर मान लीजिए कि परिमेय संख्या मान लिए हम लोग। ठीक है, तो तब आप लोग क्या आ जाएगा √5 परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बटा 7 हो जाएगा। यानी कि 7 को हम लोग इधर भेज दिए परिमेय संख्या है 7 को हम लोग इधर भेज दिए क्या आ जाएगा परिमेय संख्या बटा 7 आ जाएगा। चूँकि 7 एक परिमेय है 7 एक क्या है परिमेय है और किसी परिमेय संख्या को 7 से भाग देने पर भी परिमेय ही मिलता है। तो क्या आ जाएगा 7 एक परिमेय है परिमेय संख्या अगर आप 7 से भाग देंगे तो क्या जाएगा परिमेय संख्या ही मिलता है। परंतु √5 एक ज्ञात अपरिमेय संख्या क्या है √5 एक ज्ञात अपरिमेय संख्या √5 जानते हैं क्या अपरिमेय संख्या है इसलिए ज्ञात है यानी कि पता है। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हो यानी कि हम लोगों को पता है कि अपरिमेय है और बराबर परिमेय संख्या आ गया। हम लोग को क्या हो गया मान्यता गलत हो गई क्योंकि हम लोगों ने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या तो इसलिए हम लोग क्या आ जाएगा अतः 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग को सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो। क्वेश्चन बोलता है यदि बहुपद 2x² + 3x - 6 के शून्य अल्फा और बीटा है तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आंसर को निकाला गया अल्फा इंटू बीटा c/a अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो c का मान -6 और a का मान 2 यहाँ पे c का मान देखो
सी का मान -6 और क्या ए का मान 2। तो पहले वाला में से हम लोग 2 का मान लेते हैं, यहाँ पे सी का मान है और क्या बी का मान है, ठीक है। तो -3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद तो अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ देना है, 1/अल्फ़ा और प्लस 1/बीटा, तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 1/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये सब लोग का आज का मैथ का रियल प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।